So hello guys, a very good evening to all of you and I am Ajay Kumar Sunija and guys welcome to my channel Tutorial Point 2016. So guys कंटिन्यू करते हैं अपने PHP ट्यूटोरियल फॉर बिगनर के साथ। और आज का जो वीडियो नंबर रहेगा वो रहेगा 5, जिसमें मैं बात करूंगा इको वर्सेस प्रिंट। जैसा मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया था, हम एकदम स्टेप बाय स्टेप और स्क्रैच से कर रहे हैं PHP। तो मेरा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है इको वर्सेस प्रिंट। हम एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और अगर आपको कोई डाउट आता है तो अपना आप कमेंट लीव कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में बात करूंगा इको वर्सेस प्रिंट के बारे में। इको वर्सेस प्रिंट क्या होता है पहले थोड़ा समझेंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले अपना हम सर्वर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम PHP पढ़ रहे हैं, PHP इज़ अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। सो हमें अपना सर्वर तो स्टार्ट करना होगा और वहीं हमें अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी करना पड़ेगा। तो एकदम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सी, अब हमारे पास, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये वीडियो नंबर हमने थर्ड में देखा था ये। सो पहले हमें अपना अपाची स्टार्ट करना होगा और MySQL स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी, बट फिर भी हम स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें हमें डेटाबेस से कम्युनिकेशन नहीं करना है। बट फिर भी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने MySQL स्टार्ट किया है। इतना करने के बाद इसे यहाँ से आप काट दीजिए और चलते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ सिंपल लिखिए आप लोकल होस्ट। देखिए लोकल होस्ट का मतलब क्या होता है, अभी मेरी मशीन क्या है, लोकल मशीन है। मैंने किसी सर्वर पर डिप्लॉय नहीं की है एप्लीकेशन। अगर मैं किसी सर्वर पर डिप्लॉय कर दूँगा तो एनीबडी कैन एक्सेस। आप मोबाइल से एक्सेस करो, आप किसी सिस्टम से एक्सेस करो, इंटरनेट है तो आप कहीं से भी एक्सेस करो। अभी मेरे सिस्टम पे ही है, इसलिए लोकल होस्ट मतलब कि इसी सिस्टम पे है। अब देखिए आप ये देख रहे हैं, पूरा मैं इसके बारे में पूरा डेमो दे चुका हूँ। यहाँ पे मैंने MySQL स्टार्ट इसलिए करवाया है, देखिए PHP माई एडमिन है, यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपने ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगी तो आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। गाइस ये पूरा PHP माई एडमिन का पैनल है, आप यहीं पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जब हम इसके बारे में बात करूंगा, जब हम MySQL की जब हम जर्नी शुरू करेंगे तो जरूर इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे आते हैं सिंपल। और मैंने आपको अब ये पूरा हमारा जो एप्लीकेशन सर्वर है, जो सर्वर पे हमारा डिप्लॉय होता है, वो भी हमारे सामने खुला हुआ है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सी ड्राइव पे। यहाँ पे जैम्प नाम का फोल्डर है। अब हम जो भी बनाएंगे वो कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर दे रखा है htdocs के नाम से, आपको यहाँ जाना है। मैं एक सिंपल यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ सबसे पहले, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। अब जो भी हम अपने छोटी मोटी एप्लीकेशन बनाएंगे सब इसी फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने एडिटर जो यूज़ कर रहा हूँ वो कौन सा है, सबलाइम एडिटर। ठीक है, देखिए अभी इसका इंटरफेस आपको विजिबल होगा। आप जैसे इसको इंस्टॉल कर लेंगे, कॉर्नर पे देखिएगा प्लेन टेक्स्ट, मेरे कर्सर को देखिए, यहाँ पे कॉर्नर पे है प्लेन टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सारी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। इस एडिटर की खास बात है, अगर आपने CSS करनी है, कोई भी लैंग्वेज करनी है, सारी लैंग्वेज है। ग्रूवी हो गया, HTML जावा, हमें PHP में काम करना है, हम PHP पे क्लिक कर लेंगे, सिंपल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेव कभी नहीं करेंगे हम, पहले हम अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं। जो फोल्डर हमने यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट है, ओपन प्रोजेक्ट, हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे सी ड्राइव पे जाएंगे, जैम्प के अंदर जाएंगे, htdocs के अंदर जाएंगे और माई फर्स्ट प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ पे अभी कोई कुछ है नहीं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं और इसको सेव कर देते हैं index.php के नाम से। और कहाँ सेव करेंगे, उसी लोकेशन पे जो मैंने भी आपको फोल्डर बताया था, htdocs, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं हमने डिप्लॉय किया है, वहीं से ही कॉल होगा, वहीं से ही फैच होगा। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं फाइल को। ठीक है, अब देखिए, अब PHP का सिंटेक्स क्या होता है, ये जनरल सिंटेक्स। देखिए एक खास बात पता है क्या होती है, एक वर्ड होता है प्रोग्रामिंग में, इंटेलिजेंस फीचर। इंटेलिजेंस फीचर मतलब गाइज ये होता है कि अगर जैसे मैं सपोज मैं कोई भी वेरिएबल बनाता हूँ तो ऑटोमेटिकली कुछ कीवर्ड्स हमें एडिटर प्रोवाइड करता है। वही मैंने कहा था कि कोड फ्लेक्सिबिलिटी, तो अभी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अभी इतना सिंटेक्स हमने देखा और हमने यहाँ पे फाइल भी क्रिएट कर ली है। और देखिए मैं इसको दिखाता हूँ, जो हम वहाँ टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली वो आपको यहाँ भी दिखेगा। सो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा इको वर्सेस प्रिंट के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट ट्यूटोरियल है वो है इको वर्सेस प्रिंट। अगर आपने कमेंट देना हो, कमेंट के लिए आप डबल स्लैश यूज़ कर सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इको वर्सेस प्रिंट के बारे में। देखिए अब मैं एक थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। देखिए PHP इको एंड प्रिंट बोथ आर PHP स्टेटमेंट। आप कोई भी कोडिंग कर लीजिए, C++, सारी क्या होती है, स्टेटमेंट ही तो होती हैं। सो बोथ आर यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट इन अ PHP में अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है वेब पेज के ऊपर, यू कैन यूज इको एंड प्रिंट। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नाउ सेकंड थिंग, इको का मतलब क्या होता है। इको इज अ स्टेटमेंट यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट, इट कैन बी यूज विद पैरेंथेसिस, मतलब कि जो ब्रैकेट आप यूज करते हैं, और विदाउट ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं और विद ब्रैकेट भी आप यूज कर सकते हैं। इको कैन बी इको कैन पास मल्टीपल स्ट्रिंग सेपरेटेड एज। इस पॉइंट को मैं आपको कोडिंग में क्लियर करके दिखाऊंगा। आप इको को यूज कर सकते हैं
कोमास के साथ भी यूज़ करके, मतलब कि अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, आप उसमें आप चाहते हो कि वो तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हो विद द हेल्प ऑफ कोमास, आप कर सकते हैं। वो चीज़ मैं दिखाऊंगा अभी आपको। एक पॉइंट ये है कि इको कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करता, इको फास्टर है प्रिंट से एज, क्योंकि पीएचपी कहीं ना कहीं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी प्रोसेस कहीं ना कहीं आप देखो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो आप, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, तो पीएचपी का इंटरप्रेटर जो है वो इको अगर आप यूज़ करोगे तो फास्ट, मतलब कुछ ऐसे बैकग्राउंड में कोडिंग की गई है इको और प्रिंट के लिए कि इको जो है वो फास्टर है एज कम्पेयर टू प्रिंट। तो आई थिंक इतनी आपको थ्योरी क्लियर होगी। अभी इसका एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रिंट की। प्रिंट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट, इट कैन बी यूज विद पैरेंथेसिस प्रिंट और विदाउट पैरेंथेसिस। सेकेंड पॉइंट है यूज प्रिंट कैन डज नॉट पास मल्टीपल आर्गूमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग कोमा की हेल्प से कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल में सब कुछ दिखाने वाला हूँ अभी। प्रिंट ऑलवेज रिटर्न वन, और यहाँ पे ये कुछ रिटर्न नहीं करता, प्रिंट आपको रिटर्न करता है, मतलब वन रिटर्न करेगा ही करेगा। मतलब यू कैन यूज़, मतलब लाइक इफ़ यू वांट टू, जैसे अगर आप यूज़ करना चाहते हो रिटर्न, जैसे हम रिटर्न करते हैं कोई वैल्यू किसी फंक्शन पे, तो इको में नहीं कर सकते, आप प्रिंट की हेल्प से कर सकते हैं। एंड इट इज़ स्लोअर देन इको, ये तो आप मैं बता ही चुका हूँ कि अगर इको फास्टर है प्रिंट से, तो जो प्रिंट है वो तो स्लोअर होगा इको से। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे, मेजर डिफरेंसेस, आई थिंक आपको क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं कोडिंग में और समझते हैं इको वर्सेस प्रिंट। पहले मैं आपको बताऊंगा इको, फिर बताऊंगा प्रिंट। देखिए अभी मैंने कुछ नहीं किया है, जनरल सिंटेक्स पीएचपी का लिखा है। अगर आपको कोई भी वेरिएबल बनाना हो पीएचपी के अंदर, आप फ्रीली बना सकते हैं, इसलिए पीएचपी को बोला जाता है लूजली कपल। एक होता है हाईली कपल, एक होता है लूजली कपल। लूजली कपल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें आपको कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे जावा की बात करूँ या किसी अदर लैंग्वेज की बात करूँ, आपको डेटा टाइप मस्ट डिफाइन करना होता है, और जिस लैंग्वेज में आपको डेटा टाइप मस्ट डिफाइन करना होता है उसे हाईली कपल कहते हैं, और जिस लैंग्वेज में आपको डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना होता, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ लूजली कपल। सो इन पीएचपी आपको सिंपल कोई वेरिएबल बनाना है, सिंपल, जैसे मैंने बनाया ए और वैल्यू दे दी 3, ठीक है, और सेमी, मतलब लास्ट में टर्मिनेट कर दिया हमने सेमीकोलन को लगा के। तो ये आपका क्या बन गया, ऑटोमेटिकली पीएचपी का जो इंटरप्रेटर होगा उसे क्या समझेगा, इसे समझेगा कि ओके एक वेरिएबल है ए, और हमेशा ध्यान रखिएगा डॉलर यूज़ करते हैं कोई वेरिएबल आपको बनाना हो। इसके बारे में बहुत आपको क्लियर करने वाला हूँ अभी आने वाली वीडियोस में, क्या मतलब है इन चीज़ों का। बट अभी आप इतना ध्यान रखिए, अगर आपको कोई भी वेरिएबल बनाना है पीएचपी के अंदर, यू जस्ट हैव टू डिफाइन सिंगल वेरिएबल, और अगर आप यहाँ 3 दे देंगे तो पीएचपी इंटरप्रेटर से समझ लेगा इंटीजर। अगर आप 3.5 दे देंगे वो समझेगा फ्लोट, और यहाँ तक कि अगर आप इसको यहाँ पे दे देंगे डबल कोट्स में अजय, तो वो समझ लेगा इसको स्ट्रिंग। तो आई थिंक गाइस आपको क्लियर होगा वेरिएबल कैसे बनाते हैं। बाकी आने वाली वीडियोस में और अच्छे से बताऊंगा आपको। तो अभी मैं खाली इको और प्रिंट का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा वेरिएबल में जा नहीं रहा, सिंपल आपको बता रहा हूँ। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो पीएचपी इंटरप्रेटर से क्या ट्रीट करेगा, इंटीजर। अब मुझे प्रिंट कराना है इसको, तो मैं लिखूंगा इको। देखिए ये मैं बता रहा था, इंटेलिजेंस फीचर ये होता है, अपने आप देखिए कोड लिखा हुआ आ गया, कोडर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब मैंने सिंपल यहाँ क्या करा, डॉलर इको। इसको अब हम देखते हैं ब्राउज़र पे क्या आउटपुट दिखता है। तो देखिए अब चलते हैं यहाँ पे। अब आपको यहाँ से डैशबोर्ड हटाना है, और आपने किस नाम से फोल्डर बनाया था अपना, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से। इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम चलाते हैं। सी आउटपुट आ गया 3, देख रहे हैं आप। अब देखिए 3 कैसे आया। अब क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाया 3 सर्वर पे, मतलब ये हमारा सर्वर, ये हमने इंस्टॉल कर रखा है सर्वर पे। ये ए जो था जिसकी वैल्यू 3 है वो प्रोसेस हुई, पीएचपी इंटरप्रेटर ने उसको रीड किया और उसको इंटीजर समझा, और इको की हेल्प से उसको ब्राउज़र पे प्रिंट करा दिया। देख रहे हैं आप। अब ऐसे ही यहाँ पे कुछ मान लीजिए हेलो वर्ड होता या कुछ और होता, स्ट्रिंग होता सपोज, मैंने दिया अजय सुनेजा, तो आप देखिए ब्राउज़र पे इसे स्ट्रिंग समझ लेगा वो। देख रहे हैं आप। पीएचपी के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं, जैसे एक गेट टाइप होता है। गेट टाइप क्या बताता है कि कोई कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है, उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है। मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। तो हमने फर्स्ट पॉइंट समझा था, इट इज़ यूज, मतलब इसको यूज़ करते हैं कुछ डिस्प्ले कराने के लिए। आई थिंक फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब सेकंड पॉइंट है इको कैन बी पास मल्टीपल स्ट्रिंग। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे अजय दिया और यहाँ पे एक बी दिया वेरिएबल 23, मैंने अपनी एज डिफाइन कर दी 23 यहाँ पे। अब देखिए मैं देखता हूँ कोमा और यहाँ देता हूँ डॉलर बी। इतनी चीज़ अगर मैं कर दूँ, मैंने कोमा यूज़ किया है और मैं दोनों चीज़ को एक साथ प्रिंट करवा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सिंटेक्स एरर आ गया और कह रहा है अनएक्सपेक्टेड इको। आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक हमने यहाँ ये कर दी है। सो गाइस सिंटेक्स एरर मतलब हमने लिखा एकदम ठीक है, एक्चुअली मैंने यहाँ टर्मिनेट नहीं किया था सेमीकोलन से। अब देखते हैं इसको एक बार। देखिए अजय सुनेजा 23, मतलब कि यू कैन पास मल्टीपल आर्गूमेंट्स
अगर आप इको यूज़ कर रहे हो तो आप कोमा दे दे के मल्टीपल पैरामीटर्स भी आप इस तरीके से पास कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ प्रिंट आप ऐसा नहीं कर सकते। आई थिंक आपको क्लियर होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट था इको डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, मीन्स अगर मैं यहाँ इको करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा सकता इसको। और जैसे फॉर एग्जांपल इको कराया हमने ए एंड बी और इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ये आप नहीं कर सकते। इको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। आपको अगर आपने बेसिक प्रोग्रामिंग समझी होगी, बट फिर भी मैं एग्जांपल दूंगा, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना आपको रिटर्न का मतलब मैं ज़्यादा तब अच्छे से बता पाऊंगा। अभी मैं अगर फंक्शन ले आया तो फिर हम एक जो प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो फिर प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाएगा। तो अभी इतना ध्यान रखिए, इको रिटर्न नहीं करता। अगर आपने बेसिक सी लैंग्वेज ही पढ़ी तो आप देखा होगा, आप जब भी हम फंक्शन बनाते थे हम कॉलिंग करते थे, फिर किसी वेरिएबल में हम स्टोर कराते थे, तो ये इको जो है रिटर्न नहीं करता। दैट मीन्स ये चीज़ वैलिड नहीं है। तो आई थिंक गाइस आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, इको इज फास्टर देन प्रिंट, ये तो हम देख ही रहे हैं। अब बात करूंगा मैं प्रिंट की। आई थिंक इतनी आपको चीज़ क्लियर होगी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट और प्रिंट कराता हूँ मैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये तो अभी आपने विदाउट पैरेंथेसिस यूज़ किया है। अगर मैं पैरेंथेसिस यूज़ कर लूँ, जैसे $A प्रिंट कराता हूँ मैं, तो आप यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस में भी डाल सकते हैं, सी ऐसे। सो अप टू यू, आपके ऊपर है कैसे आप यूज़ करना चाहते हैं। देखिए, सो अजय सुनेजा इतना तो फर्स्ट इको का आउटपुट है, और ये अजय सुनेजा किसका आउटपुट है, जो आपने ये चीज़ की है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। आप चाहते हो कि एक लाइन में ना आए, ये जो अजय सुनेजा अलग लाइन में है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या कीजिए, आप सिंपल सी बात है गाइस, मैं थोड़ा सा एक डॉट यूज़ करते हैं कनकैटिनेशन के लिए। पीएचपी के अंदर हम क्या करेंगे, ब्रेक लाइन यूज़ करेंगे। एचटीएमएल का एक टैग होता है ब्रेक लाइन, अगर आपने पढ़ा होगा एचटीएमएल तो आपको पता होगा। देखिए, डॉट इज यूज टू कनकैटिनेशन। अब क्या होगा, बी आर हमने यहाँ पे कनकैट कर दिया, मतलब कि देखिए आगे जो सुनिया नीचे, तो इसका मतलब जो भी अब यहाँ तक ए क्या हुआ, अजय सुनिया प्रिंट हुआ, बी 23 प्रिंट हुआ, और बाकी फर्दर नेक्स्ट लाइन में है, इसलिए बी आर यूज़ किया है हमने। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूँ प्रिंट की। तो जितनी चीज़ें हमने इको में परफॉर्म की है, अब सेम देखिए, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। इको में अगर मैं खाली प्रिंट में प्रिंट कराता हूँ ए, देखिए क्या होगा, ए नहीं कराते बी कराते हैं, क्योंकि फिर एक जैसा हो जाएगा। देखिए आगे 23, मैं काम करता हूँ, इसको मैं ब्रेक लाइन कर देता हूँ यहाँ पे भी। देखिए, देखना आप 23 आ गया, ये किससे आया है, प्रिंट से आया है। प्रिंट यूज़ किया, अब आप इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, पैरेंथेसिस देके भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कोई आउटपुट में चेंज नहीं, बट आप ये नहीं कर सकते, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ मैं आपको। प्रिंट $A कोमा $B, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये चीज़ करूँगा ना, एरर देगा। देखिए क्या देगा, सिंटेक्स एरर। तो ये चीज़ कोमा आप यूज़ नहीं कर सकते। मल्टीपल स्टेटमेंट जैसे आप इको में प्रिंट करा रहे थे, इस तरीके से आप नहीं करा सकते प्रिंट के केस में। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा ये। बट हाँ, अगर मैं यहाँ पे $A प्रिंट कराऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, सुनिए अगेन। कहने का मतलब गाइज ये है, अब देखिए, अब ये रिटर्न करता है क्या, 1 बाय डिफॉल्ट। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ $A, ठीक है। तो इस केस में एरर नहीं देगा ये, देख रहे हैं आप। और जब मैं इको के केस में कर रहा था ये चीज़, तो एरर दे रहा था। प्लीज़ गाइज इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट हल्का सा ज़्यादा ले लिया है, बट अब अगर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें पहले सीख लेंगे, बाद में आपको चीज़ें ईजी लगेंगी। देखिए मैंने इसको प्रिंट ए को किसी में डाल दिया, मतलब कि ये ए जो है कुछ रिटर्न कर सकता है, बट इको के केस में ऐसा नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। इससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में डाउट आए, अपना कमेंट लीव कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। और मैंने इसलिए प्रिंट और इको इसलिए ले लिया क्योंकि अब देखिए, इको यूज़ करिए, प्रिंट यूज़ कीजिए, मैंने पूरा दोनों आपको डिफरेंस बता दिए हैं। एज़ पर योर आप रिक्वायरमेंट, आप उसके तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि इको और प्रिंट का जो आपका डाउट होगा वो आपको काफ़ी क्लियर होगा, और कैसे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं, कैसे चलाते हैं, आपने देख लिया इस वीडियो में। अगला वीडियो 6th वीडियो होगा, जिसमें हम फर्दर PHP के टॉपिक्स पढ़ेंगे एकदम बेसिक से। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।